नमस्कार। राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर। शिव विधानसभा के मणिहारी गांव में हाईटेंशन लाइन के विरोध में चल रहा आंदोलन अब और गर्मा गया है। ग्रामीणों ने खासकर महिलाओं के विरोध प्रदर्शन के बीच पुलिस ने कई महिलाओं को हिरासत में लिया है, जिसके बाद देखिए दोस्तों, शिव विधायक रविंद्र सिंह बाटी सैकड़ों समर्थकों के साथ शिव पुलिस थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। इस दौरान विधायक बाटी और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। और आखिर क्या है इस पूरे मामले की सच्चाई, क्यों भाटी अपनी गिरफ्तारी देने को तैयार हो गए, आइए जानते हैं पूरी इस वीडियो में क्या कुछ हुआ था। बाड़मेर के शिव विधानसभा क्षेत्र के मणिहारी गांव में आज तनाव का माहौल बना रहा। यह ग्रामीण पिछले कुछ समय से देखिए ग्रिड की 2 हाईटेंशन लाइनों का निर्माण का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ये लाइनें उनके कृषि भूमि और आवासीय क्षेत्रों से होकर गुजर रही है, जिसके उनकी आजीविका और सुरक्षा को खतरा है। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी, जो अपनी मांगों को लेकर डटकर मुकाबला कर रही है। और देखिए इस बीच रविंद्र सिंह बाटी थाने के बाहर धरने पर बैठ गए अपने समर्थकों को लेकर कि हमें गिरफ्तार करो पहले। दोस्तों देखिए, आज सुबह जब महिलाएं हाईटेंशन लाइन के निर्माण कार्य को रोक रही थी, पुलिस ने एक महिला प्रदर्शनकारी को हिरासत में ले लिया। इस घटना की खबर मिलते ही शिव विधायक रविंद्र सिंह बाटी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिस के इस कदम का कड़ा विरोध किया। इसके बाद देखिए बाटी और उनके समर्थक शिव पुलिस थाने पहुंचे और थाने के बाहर ही धरने पर बैठ गए। और ये पहली बार नहीं है कि शिव विधायक रविंद्र बाटी पहली बार धरने पर बैठे हैं। कई बार उन्होंने पुलिस से नोकझोंक भी हुई है, कई बार धरना भी दिया गया है उनके ग्रामीणों के साथ मिलकर। धरने के दौरान देखिए विधायक रविंद्र बाटी और पुलिस के बीच की नोकझोंक देखने को मिली। बाटी ने पुलिस पर ग्रामीणों की आवाज दबाने और प्रशासन के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये ग्रामीणों के हक के लिए लड़ रहे हैं और अगर जरूरत पड़ी तो अपनी गिरफ्तारी भी देंगे। यह सब कुछ रविंद्र बाटी ने कहा है। दोस्तों रविंद्र बाटी का आप कहते हो सुन भी सकते हैं कि हम वो कह रहे हैं कि हमारी मांग साफ है कि हाईटेंशन लाइनें ग्रामीणों की जमीन और उनके जीवन को खतरे में डाल रही है। प्रशासन और पुलिस अगर ग्रामीणों की आवाज दबाने की कोशिश करेगी तो हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। मैं यहाँ पर अपनी गिरफ्तारी देने आया हूँ क्योंकि मैं जनता के साथ हूँ। मेरी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक ग्रामीणों को न्याय नहीं मिलेगा। और दोस्तों देखिए, ये पहली बार नहीं है कि जब रविंद्र बाटी और पुलिस आमने सामने हुए हैं। इससे पहले भी जैसलमेर की बइयों गांव में सोलर प्लांट के विरोध के दौरान बाटी ने पुलिस हिरासत में 2 प्रदर्शनकारियों को छुड़वाया था, जिसके बाद रविंद्र बाटी पर मुकदमा दर्ज हुआ था और रविंद्र बाटी को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा। और दोस्तों अब देखिए मणिहारी गांव का ये मामला भी है और तूल पकड़ता जा रहा है और जल्द मुझे नहीं लगता कि यह जल्दी ठंडा हो जाएगा, क्योंकि प्रशासन की मौजूदगी में धरने पर बैठे हैं रविंद्र बाटी। और ग्रामीणों का कहना है कि हाईटेंशन लाइनों का निर्माण उनकी जमीनों को बंजर कर देगा और उनके बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल देगा। दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि यह प्रोजेक्ट क्षेत्र में विकास के लिए जरूरी है और इसे कानूनी मंजूरी मिली हुई है। लेकिन ग्रामीणों और विधायक बाटी बात पर अड़े हुए अपनी पर। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती विरोध जारी रहेगा। और देखिए प्रशासन की तरफ से देखिए ग्रामीणों को समझाने की भी कोशिश की जा रही है कि ये विकास के लिए जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ग्रामीणों को इतना परेशान करके विकास क्या करना, इस विकास का आप भी बताइए कमेंट करके। जब ग्रामीण बोल रहे हमारे गांव में इस तरह के कुछ नहीं चाहिए तो प्रशासन क्यों अड़ा हुआ है, इस पर भी आप कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों इस घटना को लेकर काफी चर्चा तेज हो गई है। कई लोगों ने बाटी के समर्थन में भी पोस्ट किया है, जिसमें पुलिस के रवैये की निंदा की गई है। कुछ यूजर्स ने तो इसे प्रशासन की तानाशाही करार दिया है। देखिए तानाशाही तो करार किया जाएगा ही, क्योंकि देखिए जब महिलाओं को गिरफ्तार किया जाता है, महिलाओं प्रदर्शनकारियों को जब हिरासत में लिया जाता है, तो पुलिस के रवैये और प्रशासन के रवैये पर सवाल खड़े होते हैं। जबकि कुछ का कहना है कि विकास के लिए ऐसे प्रोजेक्ट जरूरी नहीं है और कुछ का कहना है कि विकास के लिए ऐसे प्रोजेक्ट जरूरी है। यानी 2 फाड़ों में बंटा हुआ है सोशल मीडिया भी। मणिहारी गांव में हाईटेंशन लाइन का ये विरोध अब एक बड़े आंदोलन की शक्ल लेता जा रहा है। सवाल यह है कि क्या प्रशासन और ग्रामीणों के बीच कोई बीच का रास्ता निकलेगा या यह टकराव और बढ़ेगा। रविंद्र बाटी का यह कदम उनके समर्थकों के बीच उन्हें और लोकप्रिय बना रहा है, लेकिन साथ ही उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का खतरा भी बढ़ रहा है। और इससे पहले भी रविंद्र बाटी पर देखिए मुकदमा दर्ज हुआ था, जब उन्होंने पुलिस की वैन से 2 लोगों को बाहर निकाल दिया था। उसके बाद उन पर मुकदमा दर्ज हुआ, कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा और अब एक बार फिर रविंद्र बाटी धरने पर बैठ गए। तो हो सकता है अब की बार भी उनके खिलाफ धरना
तो राजकीय कार्य में बाधा डालने के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाए। और देखिए दोस्तों, हम इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि हम देखिए रविंद्र पाठी से जुड़ी खबर आपको सबसे पहले दिखाएंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।